मेरे दोस्तों, बेशक जो ये ईरान की जीत हुई है, इसमें परवरदिगार आलम अल्लाह ताला का ही ये करम है। ये उसकी रजा थी कि ईरान के जरिए पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल जलील हों। तो जब परवरदिगार आलम ने ईरान को इतनी बड़ी जीत दी, तो फिर ईरान से नफरत करने वाले लोग, उनसे सवाल ये करूंगा कि जब परवरदिगार आलम ने अपनी रजा से, अपनी मर्जी से ईरान को इतनी बड़ी जीत दिलवाई, तो तुम्हारी औकात क्या है खुदा के मर्जी के आगे अपनी नाक चढ़ाना? अल्लाह का खौफ करो, हक और नाहक पहचान लो। मेरे दोस्तों, ईरान की सबसे बड़ी जीत एक और बताऊं आपको। मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप कैमरे पे क्या कह रहा है वो छोड़ दीजिए। ईरान को अमेरिका ने तुरंत प्रभाव से अलाउ कर दिया है, पाबंदी हटा के कि आप तेल बेचो, और ईरान अब खुल्लम खुल्ला अपना तेल पूरी दुनिया को दबा के बेच रहा है। उधर ईरानियन ऑफिशियल्स को कोई रोक नहीं पा रहा है। भाई साहब, ईरानियन ऑफिशियल ने कहा कि जंग के दौरान भी हमने एडवांस हथियार बनाना नहीं रोके थे, तो अब कैसे रोक देंगे? हम अपने एडवांस हथियारों को लगातार बना रहे हैं। ईरान ने ऐलान किया है, ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि ईरान मेंटेन करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, यानी ईरान ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चलाएगा। लीजिए, मामला सीरियस सुन लीजिए। ईरान ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में साउथर्न लेबनान पर इजराइल ने हमला करके 82 मरतबा 82 टाइम्स सीज फायर का उल्लंघन किया है। अगर इजराइल इसी तरह से सीज फायर का उल्लंघन करता रहा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, आपके इस नौकर ने लगातार आपको यह बताया कि मुझे पर्सनली अमेरिका इजराइल की लिखत पर भी भरोसा नहीं है, और इजराइल तो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है कि किसी भी तरह से अमेरिका और ईरान की डील खराब हो जाए, इसलिए वो हमले लेबनान पर और कर रहा है। ताज़ा लेबनान पर जो इजराइल ने हमले किए हैं, 4 लेबनीज की शहादत हो गई है। मामला तनावपूर्ण होना ही है, क्योंकि इजराइल अमेरिका की सुन नहीं रहा, बल्कि अमेरिका से इजराइल ने कहा है कि हम डील में लेबनान को शामिल नहीं करेंगे और हम लेबनान पे हमले जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को करना ये चाहिए, अगर हम जैसे लोगों की आवाज़ वहां पहुंच जाए या उसकी इंटेलिजेंस तक, तो भैया अमेरिका इजराइल को 6 महीने तक के लिए किसी भी तरह के हथियार देना बंद कर दे और हथियारों पर पाबंदी लगा दे कि कोई भी देश इजराइल को हथियार ना दे। ये अप्रूवल देते ही इस तरह का बैन, लिमिटेड बैन लगाने के बाद इजराइल की सारी अकड़ 2 दिन में निकल जाएगी। पिछले 12 घंटे में 4 बार ये बातें बता चुका हूं, 4 बार। ईरान ने अभी फिर से कहा है कि अगर दुश्मन ने वादा तोड़ा तो हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं।